चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग प्रपोजल। अब वर्ड प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल का मतलब क्या होता है? एक तरफ से कह सकते हो राय पेश करना, इजहार करना, जिसको अक्सर जैसे कि गर्ल्स एंड बॉयज के अंदर होता है प्रपोज। एक उस तरह का ही प्रपोज होता है कि आप जो वो प्रपोज कर रहे हो, अपना इजहार कर रहे हो। तो हम जो है वो एक इजहार करेंगे, एक बात करेंगे किससे? क्लाइंट को। कि अगर ये ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा जब आप ज्यादा फिजिकल बिजनेस में जब जाओगे, फिजिकली लोगों के पास जाओगे, तब ये आपके पास ना ज्यादा बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि आप जो एक स्ट्रेटेजी लेके जाओगे, उसी के अंदर ये सारी चीजें आ जाएगी। इसी के अंदर सारी चीजें आ जाएगी कि आप उन्हें बताओगे कि हम आपके लिए काम क्या करेंगे, आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, आपकी प्रेजेंस को नीड किस चीज की है। जाओगे ना आप, मैं आपका बिजनेस है, मैं आपको बताऊंगा ना कि आप बिजनेस को इस टाइम पे नीड किस चीज की है। क्या काम आप ठीक कर लो तो आपके बिजनेस को ग्रोथ मिल सकता है, कौन से स्टेप कर लो। तो वो स्टेप सारे हम प्रपोजल के अंदर बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक चीज फाइनल कर दी गई है, मार्केटिंग प्रपोजल। कि मैं किसका प्रपोजल भेज रहा हूँ? मार्केटिंग का। अब ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इस क्लाइंट को, या जिसको आप न्यू क्लाइंट को भेजोगे, वो मार्केटिंग का भेजोगे या मैनेजमेंट का? उसकी प्रेजेंस को एनालाइज करके कि अब एक क्लाइंट है जिसके पेज के ऊपर जो है वो पोस्ट अच्छी नहीं आ रही, लोगो अच्छा नहीं है, बैनर अच्छा नहीं है, कंटेंट अच्छा नहीं है, तो ऑफ कोर्स उसको मैनेजमेंट की भेजेंगे ना कि कंटेंट अच्छा करो, ये सारी चीजें अच्छी करो, ये वाली अच्छी करो। मैनेजमेंट क्या? अब एक वो पेज है जिसके अंदर जो है वो पोस्ट भी अच्छी नहीं है, ऑडियंस नहीं है, लाइक्स नहीं आ रहे, साफ जाहिर है मार्केटिंग का। जिसके अंदर लाइक्स नहीं है, फॉलोअर्स नहीं है, कोई इंगेजमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इंगेजमेंट इसका भेजेंगे ना, मार्केटिंग का। तो इसी तरह आप पहले, सबसे पहले पेज के एनालाइज करोगे, ठीक है, और फिर उसको मार्केटिंग का या मैनेजमेंट का प्रपोजल भेजोगे। सबसे पहले एक चीज और बताता चलो कि जब भी आपने किसी भी ब्रांड को प्रपोजल भेजना है, तो कोशिश करनी है कि उसी के ही ब्रांड के कलर यूज करो। ठीक है? आपने अगर किसी को भी प्रपोजल भेजना है, चाहे आप रेस्टोरेंट वालों को भेज रहे हो, चाहे आप सैलून वालों को भेज रहे हो, उन्हीं के ही ब्रांड के कलर यूज करने हैं, उन्हीं की ही पिक्चर यूज करनी है पूरे प्रपोजल के अंदर। क्यों? उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको इंगेज करने के लिए, उनको अपनी तरफ खींचने के लिए, एक अट्रैक्शन हासिल करने के लिए। फिर उनके लिए मैनेजमेंट मार्केटिंग प्लस। जिनके पास कोई प्रेजेंस ही नहीं है, दोनों भेजने पड़ेंगे। अच्छा, तो ये मैंने डिसाइड किया। मार्केटिंग प्रपोजल इस्लामी खनिज सेंटर एक ब्रांड है, जिसकी आप साथ में पिक्चर भी देख सकते हो, इस्लामी खनिज सेंटर की है। ठीक है? उसके बाद है प्रेजेंटेड बाय दानकाश। जैसे आप अपनी एजेंसी का नेम लिखोगे, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, इस तरह जैसे दानकाश लिखा हुआ है। नंबर 2 पेज है अबाउट इस्लामिक हनी सेंटर। इस्लामिक हनी सेंटर के बारे में सब कुछ लिखना है। जिस ब्रांड के बारे में आप प्रपोजल बना के जा रहे, उस पूरे ब्रांड के बारे में स्टडी करनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितनी ब्रांचेज हैं, पता होना चाहिए कि किस किस सिटी में है, पता होना चाहिए ब्रांड ओपन कब हुआ है, पता होना चाहिए किस जगह पे है, हर चीज का पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे है, इस्लामिक हनी सेंटर इज द प्रीमियर नेम ऑफ हनी इंडस्ट्री इन पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। Islamic honey center are the pioneers in natural honey extractor established since the 1990s.
अब ये पता लग गया कि 1990s में आया था। दे हैव 30+ ब्रांचेस इन मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये उनके बारे में एक इन्फो लिख दी गई है, अबाउट लिख दिया गया है। इसलिए किसी के भी काम के बारे में आप लेके जा रहे हो उसका अबाउट लिखो। उसके बाद है प्रोजेक्ट का ओवरव्यू। पिक्चर्स देख रहे हो, साथ साथ उन्हीं की यूज हो रही हैं। ये देखो, बन्नी की पिक्चर, शहद की, ये उनके ब्रांड की इस्लामिक हनी सेंटर फ्रंट है। ठीक है। प्रोजेक्ट ओवरव्यू, प्रोजेक्ट का ओवरव्यू बता रहा है कि मैं जो है वो, या जो हम, हमारी जो एजेंसी है वो क्या क्या करेगी। वी आर tasked to manage Islamic and center different social media and digital platform, कि हम उसके डिफरेंट सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म को मैनेज करेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वेबसाइट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये भी आपको पता है, आपने भी लिखना पड़ना है कि मैं उसके फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वेबसाइट को मैनेज करूंगा। आवर गोल, हमारा गोल क्या होगा? हमारा गोल ये होगा कि हम सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस करें, उसकी ट्रैफिक को इंक्रीज करें। ट्रैफिक इंक्रीज करने के मतलब ये नहीं कि ट्रैफिक की कैंपेन चलाएं। ट्रैफिक इंक्रीज करने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देंगे। जनरेट लीड्स एंड सेल्स, लीड्स उसको मैसेजेस देंगे और उसकी सेल्स करवाएंगे। और यहाँ पे जनरेट लीड्स का मतलब ये भी नहीं है कि लीड्स की कैंपेन चलाएंगे। लीड्स को कहते हैं कि मैसेजेस। अक्सर वर्ड्स ऑफिस में, इंस्टीट्यूट्स में यूज होते हैं कि आपको कितनी लीड्स मिली आज, यानी कि कितनी मैसेजेस आपको मिले हैं, उसको लीड्स कहते हैं। डिलीवरेबल्स, डिलीवरेबल्स में है कि हम आपको क्या क्या डिलीवर करेंगे। इंक्रीज फॉलोअर्स, आपको हम फॉलोअर्स करेंगे इंक्रीज, यानी कि लाइक्स ऑन फेसबुक। इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, engagement एंड ट्रैफिक, जनरेट लीड्स एंड सेल, improve clientele credibility, target potential audience and retarget। ठीक है, ये हम सारी चीजें आपको डिलीवरी करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा इस काम का? फर्स्ट स्टेप होगा आपके क्लाइंट का अप्रूवल। अब आप क्लाइंट को कह रहे हो कि सबसे पहले ये होगा कि आप अप्रूव करोगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी साइन होगी। फाइनलाइज कंटेंट स्ट्रेटेजी, हम अपने कंटेंट की एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हम कब कब कौन सा कंटेंट पब्लिश करेंगे। माइलस्टोन, हम जो है वो टुकड़ों में आपसे पेमेंट लेंगे। उसके बाद सबसे पहले आ गया, अब आपके यहाँ पे स्टार्ट हो गए पैकेजेस। पैकेज नंबर 1 है जिसके अंदर आप कर रहे हो, और 2 प्लेटफॉर्म कर रहे हो ऑफर, फेसबुक और इंस्टाग्राम का। कंटेंट एंड कीवर्ड सर्च होगी, यानी कि कंटेंट भी सर्च किया जाएगा, किस टाइप का कंटेंट डाला जाए, किस तरह के हैशटैग्स वगैरह लगाए जाए, कीवर्ड्स लगाए जाए डिस्क्रिप्शन के अंदर। 4 हाईली क्वालिटी पोस्ट पर वीक, 4 पोस्ट होंगी पर वीक। 1 वीडियो होगी, 3 कैंपेन होंगी, 2 सोशल स्टोरीज होंगी दिन में, 1 कवर पिक्चर होगी, बैनर हर मंथ बाद, वीडियो एडिटिंग, सोशल एड्स की मैनेजमेंट होगी, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी एंड मीटिंग होगी। उसके बाद इसी तरह दूसरा पैकेज है। अब बात ये है कि पैकेज वही है जो पहले था। बात यहाँ पे जो होती है वो होती है कि प्लेटफॉर्म भी, और दूसरा उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देना, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देना। अब 2 प्लेटफॉर्म थे, 3 कर दिए। 4 पोस्ट थी हाईली क्वालिटी पोस्ट पर भी, 6 कर दी। 1 वीडियो थी, 2 कर दी। स्टोरीज 2 थी, 4 कर दी। कवर पिक्चर 2 थे, 1 था, 2 कर दिए। ठीक है, तो ये बढ़ा दिया गया, इसी तरह बढ़ता जाएगा। नंबर 3 पैकेज बढ़ा दिया। वेबसाइट मेंटेनेंस करनी है तो ये होगा। उसके बाद है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का मतलब है कि अब आपको क्लाइंट से क्या रिक्वायर्ड है, आप क्लाइंट से क्या चाहते हैं, आपको क्लाइंट क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले मैं कहता हूँ ब्रांड के एसेट्स मुझे प्रोवाइड करें। एसेट्स मीन अपना फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, हर चीज। एक्सेस ऑफ सोशल चैनल्स एंड बिजनेस अकाउंट,
अपने सोशल चैनल्स, बिजनेस अकाउंट की एक्सेस मुझे देगा। रॉ कंटेंट, जो पब्लिश कंटेंट है वो सारा मुझे देगा, इमेजेस एंड वीडियोस। प्रोडक्ट की प्राइसिंग होगी, लिंक पेमेंट क्रेडेंशियल्स टू बिजनेस अकाउंट। ठीक है। पेमेंट मेथड जो होगा वो अपना लिंक करके देगा मुझे अपने एड अकाउंट के साथ, और लोकेशन ऑफ ब्रांचेस, अपनी ब्रांचेस की मुझे लोकेशन देगा। अब ये हम चीजें क्यों मांग रहे हैं? एसेट्स इसलिए मांग रहे हैं कि हम उसकी एडवर्टाइजिंग करेंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम की। एक्सेस ऑफ चैनल एंड बिजनेस अकाउंट, ऐड अकाउंट के एक्सेस इसलिए मांग रहे हैं कि वो एडवर्टाइजिंग करेंगे। रॉ कंटेंट इसलिए मांग रहे हैं कि देखें किस तरह का कंटेंट ये पब्लिश कर चुका है, मुझे इस तरह का कंटेंट पब्लिश नहीं करना, या इसमें इंप्रूवमेंट लानी है तो कौन सी इंप्रूवमेंट लानी है। ठीक है। प्रोडक्ट की प्राइसिंग पता हो कि मैं, ताकि प्रोडक्ट हंटिंग करूँ तो देखूं कि मार्केट में इसकी क्या प्राइस चल रही है, लोग कितने की बेच रहे हैं और आप कितने की बेच रहे हो। उसके बाद अपने पेमेंट मेथड जो लिंक करके दोगे, और लोकेशन ऑफ ब्रांचेस, अपने ब्रांचेस लोकेशन। प्राइसिंग मॉडल में क्या होगा, यानी कि अब बात हो गई है पैकेज की, पैसों की, कि पेड एडवर्टाइजिंग बजट इज नॉट इंक्लूड। ये क्लियरनेस बात क्लियर कर दी, ये बात एक क्लियर कर दी कि जो एडवर्टाइजिंग का बजट होगा वो मेरे पैसों में इंक्लूड नहीं होगा, जो मेरे सर्विस चार्ज होंगे उसमें इंक्लूड नहीं होगा, एडवांस पेमेंट भी होगी। उसके बाद लास्ट पेज है रैपअप का। Posting the content on social media platform on fixed days, target and retarget the interested audience by running the ad campaign, generate leads or potential client, weekly reporting, monthly meeting. Content is fair, social media is glossing. Let's get social. Thank you. ये था ये आप लोगों का प्रपोज। ठीक है। क्या पैकेजेस इसमें भी आ जाएंगे, और उसके अलावा अलहदा से भी है। तीसरा यूट्यूब कर दो। अभी ये बनाया हुआ है, ये देख सकते हो आप, नजर आ रहा है। 40K एक्सक्लूसिव पैकेज, बूस्ट योर ऑनलाइन प्रेजेंस विद अस। इस तरह के पैकेजेस भी आप बना सकते हो। वही चीजें दो, प्लेटफॉर्म, बिजनेस नेम फाइनलाइजेशन, लोगो, कवर डिजाइन, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज क्रिएशन, पेज ऑप्टिमाइजेशन, बेसिक स्टेप, अकाउंट लिंक, कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, 7 पोस्ट पर मंथ, बूस्ट पोस्ट, वीकली रिपोर्टिंग, मंथली मीटिंग। 40,000। आप इसको एज ए स्टार्टिंग में, एज ए बिगिनर, कम से कम स्टार्ट लेंगे 15,000। 15 का पैकेज रखेंगे, फिर रखेंगे आप 22, 23, 25 का, फिर आप रखेंगे 40 का। टोटल आपके पैकेज 40 तक होना चाहिए। उसके बाद है दो प्लेटफॉर्म, बिजनेस नेम फाइनलाइजेशन, लोगो प्लस कवर डिजाइन, फेसबुक इंस्टा पेज क्रिएशन, पेज ऑप्टिमाइजेशन, बेसिक स्टेप, अकाउंट लिंकिंग। 7 पोस्ट के बजाय 10 पोस्ट कर दी। फेसबुक बिजनेस सेटअप, यानी कि एड अकाउंट, बिजनेस अकाउंट क्रिएशन, 2 कैंपेन्स, बूस्ट थी, कैंपेन कर दी। ठीक है। वीकली रिपोर्टिंग, मंथली मीटिंग। तीसरा पैकेज जो है थोड़ा गोल्डन पैकेज है। इसको थोड़ा सा हम बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे चीजें भी। ये देखिए 13 पोस्ट कर दिए, अकाउंट लिंकिंग, इंफॉर्मेशन, सेल्स फनल सेटअप करेंगे, मतलब कि पूरी आपकी जो कैंपेन्स होंगी एक फनल के थ्रू चलेंगी, आपको सेल्स तक मिलेंगी। एक फनल होती है ना हमारी, कि अवेयर करेंगे, एंगेज करेंगे, फिर सेल्स देंगे, वो पूरी फनल चलाएंगे हम आपके इस पैकेज के अंदर। तो इस तरह के पैकेजेस हैं, आप ये करें, डिजाइन करना स्टार्ट कर दें। तो रिकॉर्डिंग डिटेल्स शेयर कर दी। बाकी प्रपोजल जो है वो देख के रिकॉर्डिंग से कर लेना। एनालाइज करना तो मैंने बता दिया आपको। जैसे कल आपने डेंटिस्ट का बताया, तो इसी तरह 3 4 और बताना जो कीजिए।
ये है बाबा का ढाबा। अब सबसे पहले अगर बात करते हैं लोगों की, क्या लोगो इसकी अकॉर्डिंग ठीक है? हम्म, ये ठीक है। एनालाइज करना है ना, एनालाइज में सबसे पहली चीज आपकी लोगों को पड़ती है नजर। बताया था। क्या लोगो ठीक है? ठीक है। क्या नंबर? नहीं है ना। बैनर ठीक है। बैनर में भी वो टेक्स्ट होती है। पोस्टिंग देख लें। ये तो एनालिसिस है ना। डेंटिस्ट आप ही। इस तरह हमने जब सर्च करना है तो तीन चार नाम ऐसे बता देंगे जो हम सर्च करें और नीश का नाम डालना है, रेस्टोरेंट, रियल स्टेट, स्टेट। सैलून, कॉस्मेटिक शॉप। उसको सर्च करो, मैंने अभी रेस्टोरेंट सर्च किया आगे। आपने सिर्फ नीश सर्च करनी है, आएगी खुद ही। ओके सुफियान, बाकी क्लासेस लें आज की तो मैंने एक वीक की कर ली है। बाकी जो है वो आसिफ हो गया, सुफियान आप दो हो, अभी तो मैं आपको जानता हूँ। बाकी मजहर इकबाल आई थिंक फिजिकल के हैं, पता नहीं। तो आप दो जो है वो मुझे वेडनेसडे से जो है ना, ठीक है, बाइक की वजह से वो नेक्स्ट वीक ना हो। हाँ जी। आप सारे फिजिकल हो यहाँ पे, अगर कोई फिजिकल का और भी बैठा है तो वो वेडनेसडे से फिजिकल क्लास ले रहा हो यहाँ पे। अभी ठीक है, मैं आपको जो है वो दोनों चीज़ें भेज देता हूँ, एक पैकेज भेज दिए, बाकी प्रपोजल आपको भेजता हूँ। और फिर जो है ना, आप उसको देख के करें।